रेडी 5 सेकंड। रेडी स्टार्ट। डिजिटल धोखाधड़ी आज केवल साधारण साइबर अपराध नहीं बल्कि एक संगठित एवं व्यापक नेटवर्क बन चुका है। साइबर अपराधी अब तकनीकी रूप से अत्यंत सक्षम हैं और लगातार अपने तरीकों को बदल रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, मैलवेयर, रैंसमवेयर, यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी आदि इसके नए और अत्यधिक खतरनाक स्वरूप हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में साइबर अपराधों में लगभग 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग का तेजी से बढ़ता चलन धोखेबाजों के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ यूपीआई धोखाधड़ी आज सर्वाधिक चर्चा का विषय बन गई है। लोगों को कॉल, संदेश या लिंक भेजकर उनकी वित्तीय जानकारी हासिल करना और बैंक खातों से पैसे निकाल लेना सामान्य बात हो चुकी है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में हुए फ्रॉड की घटनाओं में वर्ष 2022-23 के दौरान भारी वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में डिजिटल धोखाधड़ी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। पुणे स्थित कॉस्मोस बैंक पर वर्ष 2018 में एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसमें 94 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। यह हमला भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। वर्ष 2021 में एयर इंडिया डेटा ब्रीच की घटना सामने आई, जिसमें 45 लाख से अधिक यात्रियों की व्यक्तिगत जानकारी चोरी कर ली गई थी। वर्ष 2023 में कोविन डेटा लीक का मामला सामने आया, जहां लाखों भारतीय नागरिकों की स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई थी। ये सभी घटनाएं डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करती हैं। डिजिटल धोखाधड़ी केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी गहरा होता है। डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद तथा आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। ऑनलाइन सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न जैसे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। डिजिटल धोखाधड़ी की सबसे बड़ी चुनौती है इसके अपराधियों का गुमनाम और वैश्विक होना। साइबर अपराधी किसी भी सीमा या अधिकार क्षेत्र की परवाह नहीं करते, जिससे इन पर अंकुश लगाना कठिन हो जाता है। तकनीकी जागरूकता की कमी, डिजिटल साक्षरता की निम्न दर और साइबर कानूनों की धीमी न्यायिक प्रक्रिया इन अपराधों को नियंत्रित करने में बड़ी बाधाएं हैं। समाप्त।